हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो बच्चे जब भी एडमिशन लेने जाते हैं या आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बी फार्मा करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो हालांकि दोनों ही कोर्स मेडिकल के काफ़ी अच्छे कोर्स है। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास 12 के अंदर साइंस होना बहुत जरूरी होता है। तो सभी एक्सपेक्ट्स को देखते हुए, सभी पहलुओं को देखते हुए लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग। बी फार्मा मीन्स फार्मेसी का एक बेहतरीन कोर्स है, वहीं पर अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो इनमें से कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स करें, इनको सभी एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं हम कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्यूरेशन, इन कोर्स को करने के लिए आपको टाइम कितना देना होता है। इन कोर्स को करने के लिए आपके पास कितना समय देना होगा। तो बी फार्मा के लिए आपको टोटल 4 साल का यह कोर्स होता है। 4 साल में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। बीएससी नर्सिंग भी आपका 4 साल का कोर्स रहता है। इंटर्नशिप जो होता है वो एक्सक्लूड रहता है, तो वो आप इंटर्नशिप को अलग से कंसिडर करें। वहीं पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो दोनों कोर्स को करने के लिए आप बी फार्मा करते हैं 12th के अंदर साइंस होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो क्या मैं बी फार्मा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वो बच्चे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए इसके अंदर आपका बेटा 12th के अंदर साइंस का होना अनिवार्य होता है, साथ के साथ आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना कंपलसरी होता है। दोनों के अंदर एडमिशन अगर प्रोसीजर की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू, इसके थ्रू देके आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसके अलावा देके सीयूटी के थ्रू भी आप एडमिशन लेते हैं और रीजनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। फार्मेसी में भी जो नॉर्मल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सीईटी होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग सीईटी देखने को मिलता है, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा सीयूटी के अंदर भी ये कंसीडर होता है। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है 12वीं के बाद आपको एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं करियर पाथ की, इन कोर्स को करने के बाद आपकी क्या पोजीशन रहती है, क्या वर्क रोल रहता है, वर्क प्रोफाइल रहती है। तो बी फार्मा करने के बाद एज एन फार्मासिस्ट वर्क करते हैं आप, फार्मेसी टेक्नीशियन की तरफ वर्क कर सकते हैं, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकते हैं। मीन्स ड्रग को, मेडिसिन जितने भी होते हैं डॉक्टर्स के सामने जाके, डॉक्टर के पास जाके प्रमोट करना या अलग अलग कंपनीज में प्रमोट करने का, स्टोर पर प्रमोट करने का काम आपका रहता है। वहीं पे एज एन ड्रग इंस्पेक्टर वर्क कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर आप टीचिंग कर सकते हैं, फार्मेसी के अंदर डी फार्मा स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, फार्मेसी में आप टीचिंग करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये वर्क प्रोफाइल रहता है। वहीं अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एज एन रजिस्टर्ड नर्स वर्क काम कर सकते हैं आप, नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं आप हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग सुपरवाइजर की तरह वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग में टीचिंग कर सकते हैं आप, जीएनएम एएनएम वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप, इवन बीएससी नर्सिंग को भी आप कोचिंग दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका रहता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की तरह आप वर्क काम कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली करियर पाथ की। सैलरी रेंज की बात करें तो शुरू में एज अ फ्रेशर ये देखिए क्या होता है, सैलरी जैसे जैसे मिड करियर, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, जैसे जैसे आपके पास आप टाइम देते हैं फील्ड में, सैलरी बढ़ती है। तो ये कुछ फिक्स सैलरी नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी जो एवरेज सैलरी हमने इसके अंदर डाला है, तो आपकी अगर बी फार्मा करने के बाद 3 से लेकर 6 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप 3 से लेकर 6 लाख रुपए पर ईयर अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रेशर जब आप फील्ड में नया है। धीरे धीरे आप देखिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते एक्सपीरियंस आता है तो आपकी अर्निंग भी बढ़ती है, ग्रोथ भी बढ़ता है। तो कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्दर स्टडी, मतलब बी फार्मा करने के बाद आपके पास क्या फर्दर स्टडी करने को ऑप्शंस रहता है। तो फर्दर स्टडी बी फार्मा जैसे कि बैचलर कोर्स है तो आप इसके अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, फार्म डी कोर्स कर सकते हैं, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल कर सकते हैं आप। और फर्दर स्टडी जो रहती है इसके बाद आपको पीएचडी ऑप्शन रहता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, देन पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो ये फर्दर स्टडीज की बात कर ली। बात करते हैं लाइसेंसिंग। इन कोर्स को करने के बाद आपको जब भी आप ये कोर्स कर लेते हैं, वर्क करने के लिए जाते हैं या आप अपना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे कि आप बी फार्मा में अपना स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मेसी स्टोर वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। नर्सिंग में हालांकि नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल काम करने के लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो कौन सी बॉडीज है जो रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को। तो अगर मैं बात करूं बी फार्मा का तो पीसीआई, जिसका मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो बेटा काउंसिल है ये आपका रेगुलेट करती है, आपके कोर्स को रेगुलेट करती है। और उसके बाद जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पीसीआई जाना होता है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहीं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया,
ये आप जब भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जाके आईएनसी में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आरएन एज एन रजिस्टर्ड नर्सिंग नर्स आप काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं बेटा। बी फार्मा करने के बाद आप हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक में आपकी वैकेंसीज होती है, क्लिनिक जहाँ पे आपको फार्मेसी स्टोर देखने को मिले वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है, फार्मेसीज ड्रग स्टोर्स पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं, रिसर्च लैब में भी कर सकते हैं और आपके पास अब्रॉड ऑप्शंस भी फार्मा करने के बाद आप आउट ऑफ कंट्री जाके अच्छा अर्न कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे भी ऑप्शंस रहते हैं। अब बीएससी नर्सिंग की बात करें तो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में जहाँ पे भी नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, समझिए जहाँ डॉक्टर्स है तो उनको असिस्ट करने के लिए नर्स ही असिस्ट करता है, वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर भी वैकेंसीज मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी दोनों में वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो अब लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि लाइक कि क्या फाइनल रिमार्क हो सकता है। तो बी फार्मा उन बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है जिनका मेडिसिन, ड्रग या जो अपना स्टोर वगैरह जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके अंदर बिजनेस स्किल है, जो अर्न करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए भी फार्मा बेस्ट हो सकता है। कल को अपना स्टोर वगैरह स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो बेटा ये उनके लिए जिनके लिए बिजनेस माइंडसेट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छा अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए बी फार्मा बेस्ट है। लेकिन जो स्टेबल जॉब चाहिए, जिसको स्टेबल जॉब चाहिए, एक अच्छी अर्निंग वाली जॉब चाहिए, रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट हो सकता है। तो लास्ट में मैं आप पे ये छोड़ता हूँ कि आपके लिए बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग कौन सा बेस्ट हो सकता है। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर आपका पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा है, आप चाहते हैं पेशेंट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं पेशेंट को, लोगों को सर्व करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग काफ़ी बेस्ट हो सकता है। अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बी फार्मा जो है वो काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो नाउ आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। हालांकि दोनों में एंट्रेंस एग्जाम देना, अपने पोटेंशियल को समझिए और लास्ट में डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बाकी दोनों ही कोर्स अपने खुद में बहुत अच्छे हैं, सभी एक्सपर्ट्स को हमने समझा। तो ओवरऑल इस वीडियो से मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।